ओके। तो वेलकम टू क्लास। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो आपके डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होती। आपको क्या है कि यहाँ पे ना तो एलसीएम लेने की नीड होती है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से भी सॉल्व करने की नीड नहीं होती। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी आपका डिनोमिनेटर है वही आपका एलसीएम होगा, सेम नंबर अगर वो सेम होता है तो ये सिर्फ अप्लाई होगा ओनली सेम नंबर के लिए। तो यहाँ पे ये 11 है, तो 11 आपका क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो डिनोमिनेटर निकल के आ गया यहाँ पे इसका। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा 4। यहाँ पे जो भी डिजिट ऊपर होगी ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे और आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 9/11। सेम प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा आपका सेम करेंगे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। वी कैन राइट हियर 90 लिखेंगे और जो एज इट इज है साइन अगर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे और अगर माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 - 4। तो आपका जो आंसर निकल जाएगा 10 - 4 5 6 5 90। तो ये हमारे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, फिर जो आसानी से हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम लेने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे सेम नंबर है। आप चाहें अगर ये आपका 3 डिजिट का भी फ्रैक्शन हो 4 डिजिट का हो मान लें। अब सब्ट्रैक्शन में तो हमारा 2 ही का होगा, ठीक है, लेकिन हम एडिशन में क्या है आप जितने भी फ्रैक्शन हमें इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमारा 2 था, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन हमारा अगर डिनोमिनेटर सेम है सबका तो क्या करेंगे हम सेम जो आपका डिनोमिनेटर है 15 राइट करेंगे और एज इट इज नंबर ही वो लिखेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर 3 + 7 एंड फिर आपका ये हो जाएगा इजीली सॉल्व। 15 8 सॉरी 3 + 7 10 10 + 8 18। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आसानी से सिंपल मतलब सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लें हमारा फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस टाइप का दिया हो जिसकी जो है आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। डिफरेंट कंडीशन में क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है एलसीएम लेने का। दूसरा है अगर हमारे 2 फ्रैक्शंस हैं तो 2 के बीच में अगर निकालना है, 2 फ्रैक्शन गिवन है और उसका एडिशन करना है या 2 फ्रैक्शन गिवन है उनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं फिर, तो उसको यूज कर लेते हैं। सिर्फ 2 वाले के लिए होगा ये आपको। किस तरह से करेंगे आपको देखें, सिंपल है बहुत। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में क्या करते हैं कि इसमें इस डिनोमिनेटर का फर्स्ट वाले पैर का इसके साथ करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में, सेम वही होता है। और इसका एरो का ध्यान रखना है, एरो यहाँ जा रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये इसके साथ लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और इन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एक साथ, तो हम राइट करेंगे 8 × 5। अब देखिए 5 4 यानी कि 4 × 5 83 प्लस का साइन लगाएंगे 83 यानी कि 3 × 8। ठीक है, अब हमने यही कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में भी लेकिन हम यही प्रोसेस यूज करेंगे। सेम यहाँ पे क्या करना है आपने कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। देन आपने क्या करना है यहाँ पे लिखना है 6 × 3 3 5 × 3 माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे 1 × 6। ठीक है, प्रोसेस समझ में आएगा। दोनों में हमें सेम करना है, साइन बस वो यूज करना है। अगर प्लस है तो प्लस का यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या सॉल्यूशन होगा 4 5 20 प्लस 3 8 24 24 8 5 40 40। ठीक है, फिर यहाँ पे कर लेंगे सेम। क्या होगा 15 - 6 3 6 18। ओके, आगे क्या है आपको इसको प्लस कर लेना है और यहाँ पे ये आपका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा 4 0 4 2 2 4 44 इसका हो गया 540। ठीक है,
अब यहाँ पे 15 माइनस होगा, 15 माइनस 6 तो क्या होगा, 15 माइनस 6 में आपका आंसर निकल के आएगा 9 और यहाँ पर आएगा आपका 18। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको ये प्रोसेस जब मतलब ये अप्लाई तब करना है आपने जो आपका जो फ्रैक्शन का एडिशन जब या सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन आपके दो फ्रैक्शन होंगे तब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ज़्यादा पे आपको एलसीएम मेकिंग ही सॉल्व करना होगा। चलिए, कई बार क्या होता है कि हमारा जो फ्रैक्शन एडिशन होता है, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ इस टाइप का दिया होता है। अब हमारे पास हमने कहा कि एलसीएम वाला ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा रहता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड डिनोमिनेटर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसके लिए सबसे पहले आपने आने चाहिए टेबल्स, बहुत अच्छे से आने चाहिए, देखिए आप उसको देखते ही पहचान लें। ठीक है, तो आपका एलसीएम आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें आपको दे रखा है फ्रैक्शन में, एडिशन में, कि आपने यहाँ पे 17 है और ये 34 है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे 34 है तो वी नो दैट कि हम 17 का टेबल रीड करते हैं तो 34 उसमें आ जाता है, इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हम जो ग्रेटर है जिसमें हम डिवाइड करें तो ये यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके टेबल में आता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे 6 इसके टेबल में आता है 3 का, तो जो ग्रेटर और अनुभव है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं वो इसका होगा। फिर से सुन लीजिएगा कि जब हम टेबल रीड करते हैं और उनमें से एक ही डिनोमिनेटर ऐसा होता है जो उस टेबल में आ जाता है, 72 जा 34, ठीक है, 3 2 जा 6, अगर इस टाइप का है 3 वाले में भी अप्लाई हो सकता है, 4 वाले में अप्लाई हो सकता है। बस आपको वहाँ पे टेबल यानी कि माइंड फिक्स करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या है 34 आसानी से निकल जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, आपने अच्छे से पता है क्या करना होता है, इसका इसमें डिवाइड, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद क्या आता है, जैसे 17 34 टू जा 17 2 जा 34, ये 2 आया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 राइट कर लेंगे, 1 लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई किया कितनी बार जाएगा, डिवाइड किया इसमें 17 का, इसका इसमें डिवाइड करते हो, जो आपका आंसर मिलता है यानी क्वेश्चन जो आता है उसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 2। अब हमने लिख लिया 3, 34 का 34 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो हम इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका इसके साथ में न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसमें डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसका न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पे ये है 6, तो 6 का इसमें क्या करेंगे, 6 1 जा 6, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, तो 2 आपका क्वेश्चन है यानी कि 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2 प्लस 3 और हम लिखेंगे 34। ओके, हियर इज अ 5 माइनस 1 सॉरी 2 और ये हो गया 6। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, 2 3 5 34 3/6, ये आपका आंसर हो गया। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपने अच्छे से पता होना चाहिए कि टेबल्स आने चाहिए, टेबल अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। या चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं हमारा। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है 5 है 15 है, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 3 5 से 15, 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 3 से 15, दैट मीन इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15। ठीक है, अब हमने प्रोसेस वही करना है, यहाँ रखेंगे 1, 3 का 5 में डिवाइड करेंगे, 3 5 से 15, 5 राइट हियर प्लस 5 को 15 में देखेंगे डिवाइड, ये रखेंगे 4 फर्स्टली न्यूमरेटर, 5 3 जा 15, 3 प्लस 15 1 जा 15, तो 7 इंटू 1। ओके, 7/15। ओके, तो ये आपने हो गया क्वेश्चन सॉल्व और आपका आंसर क्या निकल के आएगा फाइनली, 4/24/15। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं।
आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हमारे पास लास्ट ऑप्शन एलसीएम वाला बनता है, तो उसके हिसाब से तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम का ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है ये इस टाइप का, जिसको हम एलसीएम लेके करेंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई कॉमन डिजिट मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके या टेबल रीड करके पता चल जाती है तो कर सकते हैं, वरना आपके पास ऑप्शन क्या है, एलसीएम का, तो जिससे हम आसानी से एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। एलसीएम का मेथड आपको पता होगा कि सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट से एलसीएम का मतलब डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट से। प्राइम नंबर जो आपका 2 है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, जिससे भी हो जाता है उससे। तो कुछ इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से, लास्ट तक हमें आपको 1 लेके आना है सारी डिजिट को, जो वही आपका लास्ट बचा है। कॉमन डिजिट से एलसीएम किया हमें, अलग अलग नहीं किया। ठीक है, तो हमारा जो निकल गया है 60। 60 है। अब हम इसको वही प्रोसेस है सेम जो हम करते हैं। पहले हम राइट करेंगे 3 न्यूमरेटर, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे, 10 6 60 प्लस 12 का करेंगे राइट हियर 7 न्यूमरेटर, 12 का इसमें डिवाइड करेंगे, 12 5 जो 60 प्लस 4 हियर राइट, और यहाँ पे 4 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये सबको, क्लियर है। मॉडिफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसको क्या निकल के आएगा, 3 6 18, 7 5 35 और 60, और हम यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे। प्लस करके आपका जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। इसका फाइनल आंसर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आप सब सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।